करिए स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष बैसला और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर हूं। और हमने जो क्लास में पढ़ा था कल, औसत जो पढ़ा था मतलब एवरेज, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने एक पढ़ा था इसका फॉर्मूला। एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अंकों का कुल योग बटे अंकों की कुल संख्या, राइट। तो मतलब क्या था हमारा? 2 + 3 + 4 है, तो बटे क्या करेंगे? 1 2 3 करेंगे, ठीक है। 3 2 5 4 9 बटे 3 बराबर 3। यही तो था हमारा, बिल्कुल। औसत माने अंकों की जितने भी नंबर हैं उनका कुल योग, उसको करके कुल संख्या के अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। और दूसरी चीज हमने इसमें पढ़ी थी कल, कुछ फॉर्मूले थे जो हमें सीखने बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके। और दूसरा क्या था? प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1 डिवाइडेड बाय 2। तीसरा था प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत n+1 और प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n। ओके। और मैंने इसे अच्छे से कल समझा दिया था, मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाई चांस ना समझ में आ पाया हो तो हमारी क्लास है सैटरडे की, उसमें आप जाके देखिए कैसे कैसे हमने इसे समझाया है। ओके। अब आगे फॉरवर्ड करते हैं। और क्या क्या आज के लिए हमारे लिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल, जैसे कि एक संख्या है, इनका औसत बताएं। आप जानते होंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं, और 3 संख्या का औसत ये है तो पहली दूसरी उसका औसत ये है, तीसरी क्या होगी, राइट। और ये हमने किया था आखिरी क्वेश्चन कल का। ओके। और ये वाला सवाल हमने कल आपको दिया था, सैटरडे को आपको दिया था होमवर्क के लिए कि इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे। ओके। तो इसमें ये जो आखिरी सवाल था, मैंने इसे आपको समझाया था कि इसमें हमें ये सवाल कैसे करना है, ठीक है। तो क्या सवाल था? एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है। यदि पहले 6 मैचों में औसत रन 48 थे तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बताएं, ठीक है। मैंने कल आपको इसका सीधा सीधा जो नॉर्मल आंसर होता है, जैसे हमें एक सवाल करना चाहिए उस तरीके से आपको ये सवाल समझा दिया था, ठीक है। अब बारी आती है इसकी ट्रिक क्या होगी। मतलब अगर तुम ऐसे करोगे तो 10 मैच टोटल हैं, इनका इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे औसत रन से और टोटल मैच से, तो इसका अब रन आएंगे टोटल, ठीक है, राइट। 10 गुणा 45.6, अगर ये करोगे आप तो आपके टोटल रन कितने थे वो आ जाएंगे, ठीक। 4 5 6। आप पहले इसको गुणा करोगे, फिर ये देखोगे 6 मैचों में उसका औसत क्या था, 48 था, तो उसने टोटल रन कितने बनाए थे। तो 6 मैच में क्या था? 48 गुणा 6, 40 गुणा 6। कैसे करेंगे इसे? 40 + 8 गुणा 6, 40 छके 240 प्लस 8 छके 48, मतलब 288। इतना किया था हमने कल। फिर इसमें से इसे माइनस किया था तो 4 मैचों में जो था हमारा वो आ गया था, राइट। 288 = 168। आई होप यही आंसर आया था कल आपका। फिर हम क्या निकालेंगे? अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बताएंगे, तो इसका अपन 4 कर देंगे तो उसका औसत आ जाएगा। कितना आया था कल? 42 आया था। एम आई क्लियर? यही आया था ना कल? ओके। अब बात आती है इसकी ट्रिक। इसकी ऐसा क्या सिस्टम होगा कि इसको सारे को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, फिर यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ इसे माइनस करेंगे, फिर यहाँ इसको अब डिवाइड करेंगे। इस सारे को इतना करने की बजाय, सब कुछ को इतना करने की बजाय, अगर हम एक छोटा सा एक तरीका अपनाएं जल्दी से जल्दी आंसर सॉल्व करने का, तो क्या होगा? आइए उसको देखते हैं। ओके। तो क्या होगा उसका तरीका? हमें पता है टोटल मैच कितने हैं, टोटल मैच है 10, ओके। और औसत कितना है हमारा? 45। तो क्या करेंगे? 45.6 हमारा औसत है, टोटल मैच कितने हैं? 10। पहले 6 मैच जो है, 6 मैच में उसका औसत क्या था? 48। तो 48 औसत उसका था 6 मैचों का था, एग्जैक्टली
अब पूछ रहा है वो 4 मैचों में उसका औसत बताएं, तो यहाँ लिख लो 4 में जिसका औसत हमें पता नहीं है, जो निकालना है। हमें क्लियर? ओके, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, मान लो एक हमारा औसत है, उसमें से हमें दूसरे अंकों को माइनस करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये भी औसत है और ये भी औसत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम ये पता करेंगे कि जो हमारा एग्जैक्ट औसत है उससे 6 मैचों वाला औसत कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो ज्यादा है ना 45.6 से 48, ओके, तो ज्यादा कितना है, 2.4 ज्यादा है ना, 0.6 है, प्लस 0.4 आएगा 46 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा 2.4 आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक। तो 2.4 जो हमारा आ रहा है ये इस वाले औसत से ये वाला औसत ज्यादा है, ठीक। तो 6 से इस चीज को हम, इस वाले जो हमारा आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, 6 चौके 24, पॉइंट लगा है, 6 दूनी 12 2 14, 14.4, ठीक। मतलब क्या है इसका, इस वाले औसत से ये वाला औसत इतना ज्यादा है, क्योंकि 6 मैच इसमें खेले हमने, तो हर मैच में इसने इतना एक्स्ट्रा अगर बनाया है, तो 6 मैचों में इतने 14.4 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं औसत के हिसाब से, ठीक। अगर इसमें ये ज्यादा बना रहा है, इसमें इतने ही हमारा उत्तर आना चाहिए, तो इतना माइनस भी तो होना चाहिए ना, तभी तो आ पाएगा, ठीक। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लो कि आपने 2 किलो वेट बॉडी में एक्स्ट्रा कर लिया, तो जो पहले वेट था उसको लाने के लिए 2 किलो वेट हम माइनस करेंगे ना, वही सिस्टम यहाँ पे है, जो हमने एक्स्ट्रा जो बना लिया है उसको माइनस करेंगे तभी तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमने जो एक्स्ट्रा बनाया, कितना बनाया एक्स्ट्रा, 14.4 बनाया एक्स्ट्रा। अब इसमें से हम करेंगे उसको डिवाइड, क्या करेंगे, अगर 4 मैचों में वो 44.4 कम बनाएगा, तो एक मैच में कितना इसे कम बनाएगा, डिवाइड बाई 4, 4 3 12, 4 गुणा 3 12, बचा 2 पॉइंट 24 हो गया, 4 छके 24, 3.6 एवरेज के हिसाब से वो अपना कम बनाएगा। तो 3.6 इससे कम बनाएगा, किससे कम बनाएगा, इससे कम बनाएगा, 45.6 से कम बनाएगा, 3.6 एवरेज, ओके। 6 से 6 का 0, 5 में से 3 का 2, 4 का 4। अभी जो हमारा उत्तर आया था कितना आया था, 42, किसका आया था, अंतिम 4 मैचों का औसत जो था वो 42 आया था, ठीक। समझ गए, नहीं समझे, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप नहीं समझे होंगे। दस मैच थे, 4 मैच थे, 6 मैच थे, इसका एवरेज कितना था 45.6, 10 मैचों का, 6 मैचों का एवरेज था 48, इसका हमें पता नहीं। 48 में अगर इसको देखेंगे तो एक्स्ट्रा कितना है, 2.4 एक्स्ट्रा है, ठीक। तो के 6 मैच हमने जब खेले हैं तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे, कितना आया 14.4। अगर इसमें ये प्लस में आ रहा है तो यहाँ अगर माइनस करेंगे तभी तो अपना उत्तर आएगा बराबर इतने, तो माइनस इतना करेंगे तो 4 मैचों में वो इतना कम बनाएगा, तो एक मैच में कितना कम बनाएगा, 40.4 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है 3.6 आ रहा है एक्स माइनस में, ठीक। तो 3.6 माइनस कहां से करेंगे, 45.6 से माइनस करेंगे 3.6, 42 उत्तर हमारा बन जाएगा, ओके। देख लीजिए एक बार इसको, चलिए आगे चलते हैं। और एक्चुअली आज हमारा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने लाइव क्लास ले नहीं पाई है, अदरवाइज मैं लाइव क्लास लेता, ओके, जिसमें आप उत्तर भी देते और हमारा मनोबल भी बढ़ाते आपके उत्तर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज हम ऐसे करते हैं विदाउट इंटरनेट, ओके। दूसरा सवाल है, एक फैक्ट्री में 15 व्यक्ति काम करते हैं, इनमें से 10 व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रति माह की दर से तथा 5 व्यक्तियों को 2220 रुपए 2220 रुपए प्रति माह की दर से वेतन मिलता है। फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति वेतन कितना मिलता है, हमारा सवाल क्या है, फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति वेतन कितना मिलता है, ओके। चलो जो नॉर्मल तरीका है उसको हम सीखते हैं।
नॉर्मल वे। क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, 15 व्यक्ति काम करते हैं, 10 व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रति माह की दर से और 5 को 2220 रुपए प्रति माह की दर से वेतन मिलता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये औसत आ रहा है इनका, औसत कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये औसत है। 10 व्यक्तियों को 1500 रुपए, मतलब एक व्यक्ति को मिल रहे हैं 1500 रुपए, 10 को मिलेंगे 1500 गुणा 10 मतलब 15,000। कैसे, 10 व्यक्ति बराबर 10 गुणा 1500 कितना आ रहा है, 15,000 रुपए। ओके, और 5 व्यक्तियों को जो मिल रहा है औसतन 2220 रुपए, ये औसतन है। तो 5 व्यक्तियों को टोटल कितना मिल रहा है, 2220 रुपए। कितना आएगा, 20 पंजे 100, 200 पंजे 1000 और 2 दूनी 4 1 5, 2220 गुणा 5, ओ एक्चुअली आई एम सॉरी, 5 दूनी 10 1 11। आई एम एक्चुअली सॉरी, मैंने ये सही तरीके से नहीं किया। 0 का 0, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11 और 5 दूनी 10 1 11, 11,100 रुपए 5 व्यक्तियों को मिलेगा इस दर से। सही है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना मिलता है। ओके, औसत निकालने के लिए सभी व्यक्तियों को जितना वेतन मिल रहा है उसको जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे टोटल व्यक्ति जितने हैं उससे। ओके, तो व्यक्ति कितने हैं, 10 5 15 और टोटल वेतन कितना है 15,000 प्लस 11,100। यही आ रहा है ना, इसको इसका एक्चुअली औसत निकालिए आप लोग तब तक। निकाल लिया आपने, चलो सिखाता हूं मैं आपको कैसे निकालते हैं। औसत बराबर 15,000 प्लस 11,100। ठीक है, एक कंफ्यूज मत होना, 11 1 1 1 3 बार आ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है आप लोग, 15,000 11,000 26,000। ओके, 100 100 इतना आ गया, और यहाँ बट्टे करना है 15। यहाँ टोटल लोग कितने हैं, 15 लोग हैं। ठीक है, बट्टे करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 15। अब देखिए यहाँ हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो तरीका यही है अपना, 15 एकम 15, ठीक है, 15 30 ऊपर चला रहा है, 15 बचा 11 बचा, 111 हो गया, 15 7 105, 6 बचा, 15 4 60 और 0, इतना आ गया हमारा औसत वेतन। कितना, प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना आ गया, 1740, 1740। और दूसरी बात, इसको अलग तरीके से करने का तरीका देखो, अगर आप चाहोगे तो इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जब बात आ रही है डिवाइड करने की 15 से, तो 15 के अंदर क्या होता है, 15 के अंदर क्या होता है 5 गुणा 3। अगर 15 के आप गुणनखंड करोगे तो 5 गुणा 3 आएगा। ठीक, ओके, तो ये वाला सवाल जो है 5 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। ठीक, ओके, तो इसका जो संख्या आ रही है हमारी, इसके भी करते हैं गुणनखंड। कैसे करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाना, 261 गुणा 100, यही तो होगा ना इसका, 261 गुणा 100 26,100। राइट, ओके। अब देखो 5 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, हमें पता है जो 0 होता है, 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, ये कैसे कैसे बनते हैं, ये बनते हैं, अगर एक 0 है तो 5 गुणा 2, 5 दूने 10। और कुछ आ सकता है क्या, 10 को बनाने के लिए कुछ और संख्या इसमें ऐड हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। बहुत से वक्त क्या होगा ऐड, 10 गुणा 1 हो जाएगा ऐड, और कुछ नहीं होगा। अगर एक 0 है तो 1 5 और 1 2, 2 0 है तो 2 5 और गुणा 2 का 2 बार, 55 25 और 2 दूनी 4, 25 चौके 100। ठीक, तो ऐसे हमें क्या है, यहाँ पे 100 है तो इसमें क्या होगा 10 गुणे
10, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक ही 5 डिवाइड होगा ना, दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि बीच में गुणा है। तो एक 5 डिवाइड होगा, कितना बचा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। कितना हो बचेगा हमारा? 20 बचेगा 5 से डिवाइड करने पर। अब बचा 261। इसको कैसे डिवाइड करोगे? तरीके से अगर डिवाइड करो तो हमें पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत सिंपल चीज है, आपने शायद पढ़ी हो। 261, ओके। अगर 3 से डिवाइड करना है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल तरीका है। जो भी संख्या ऊपर दी हुई है ना, उसकी सारे अंकों को जोड़ लो, जितनी भी उसमें डिजिट्स हैं उसको जोड़ लो। क्या करेंगे हम? 2 + 6 + 1, 2 + 6 + 1, 261 का 2 + 6 + 1 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो पा रही है तो मतलब 261 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना 3 बार, तो ये संख्या 100% 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक, अब ये करके देखिए। 3 का 261, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 87 गुणे 20 कितना आएगा? 0 का 0, 87 का 160, 7 का 7 दूनी 14, ओके। 160 14 174। कैसे किया मैंने? 87 गुणा 2, 80 + 7 गुणा क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो 2 का गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। 80 दूनी 160 + 7 दूनी 14, 174, 174 और 0 का 0। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। 15 दिया हुआ हमारे पास है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा किया है। शॉर्ट में देखो, 15 दिया हुआ है, 5 3 15, ओके। 5 से 100 काटेंगे, 20 बचे, ठीक है। ये हमारे 2 कट गए, बचा 261। 3 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 87 गुणा 2, ठीक। 80 दूनी 160, 7 दूनी 14, 174, 0 1740। आगे हमारा अपना यही आंसर। उतार लीजिए इसे, जो अपने जो रेड में है उसको उतार लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मामला ट्रिक का। जैसे मैंने पिछले सवाल में सिखाया था कैसे ट्रिक करते हैं, तो क्या था हमारे पास? टोटल थे 10 थे ना। कुछ ऐसे किया हमने, 6 4 था, इस तरह से किया था। वही तरीके से हम करेंगे। 15 दिया हुआ है, 5 अलग है, 10 अलग है, तो कैसे करेंगे? 10 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, ठीक। अब इसमें ये दिया हुआ है 10 व्यक्तियों कितना है? 1500 रुपए है। 5 का कितना है? 2220 रुपए है। इसका निकालना है हमें टोटल औसत कितना आएगा, ओके। अब मान लीजिए जैसे हम स्टार्टिंग में करते थे, 2 4 6 8 दिया है, तो इसमें से किसी एक को हम मानते थे कि ये औसत हो सकता है, तो ऐसे ही हम इनमें से मानेंगे कोई एक औसत हो सकता है। ज्यादा बड़ी उल्टी सी संख्या है तो हम इसे नॉर्मल मान लेंगे 1500 पे, 1500 हमारा औसत हो सकता है, ठीक है, ओके। तो 1500 के बराबर है, इसे छेड़ेंगे नहीं। 1500 से ये कितनी ज्यादा बड़ी है? कितनी ज्यादा बड़ी है ये? 2220 रुपए, ओके। तो माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0 2, 22 में से 15 गए 7, 720 रुपए से बड़ी है ये वाली संख्या। कितने लोगों के नीचे? 5 लोगों के नीचे। तो इसको गुणे करेंगे 5, ठीक, ओके। अब पता क्या? 36 दूनी
72 होता है, तो 36 दूनी 72 गुणा 10 गुणा 5 आ रहा है ना, ये 5 दूनी 10 बना गुणा 10 है ही, और गुणे में 36 कितना आ रहा है 3600 टोटल में। ठीक है, इतना ये एक्स्ट्रा बन रहा है, प्लस में बन रहा है। ठीक, 1500 से फालतू इतना जा रहा है। ठीक, तो 1500 फालतू कर देंगे ना इतना, am I right? तो 1500 फालतू करें, एक्चुअली एक सेकंड वेट कीजिए आप लोग। हाँ राइट आ गया। 1500 फालतू कितना है, यहाँ नीचे कितने लोग हैं 10 लोग हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, कितना आ रहा है 360 आ रहा है। ओके, तो 360 फालतू ये है, एक बंदे पे 360 रुपए फालतू का ये आ रहा है इसका। ठीक है, अब यहाँ कितने हैं 10 है, यहाँ कितने हैं 5 है, एवरेज कितना आ रहा है 2 1 का एवरेज आ रहा है। ठीक, तो इसको 360 को 2 1 के एवरेज से अगर हम डिवाइड करें, हम पे कितना कितना आएगा 2 + 1 3, 10 वाले के एक्स्ट्रा कितना आएगा 2/3 एक्स्ट्रा आएगा। ओके, इससे डिवाइड करेंगे 120 गुणा 2 240। ओके, तो 240 को 1500 में ऐड कर देंगे, 1740। ठीक, वही उत्तर आ रहा है अपना। अगर इससे समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, देख लीजिए कैसे किया मैंने। ओके, चलो मैं इसे आपको दोबारा समझाता हूं, क्योंकि ये ट्रिक है, ट्रिक को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कितना है 10 है, कितना है 5 है, कितना है 15 है। ठीक है, कितना दिया हुआ है इसका एवरेज 1500, इसका दिया हुआ है 2220। ठीक है, मान लो एवरेज हमारा 1500 हो सकता है, तो इसको भी मानेंगे 1500 ही होगा। तो 1500 से ये कितना फालतू आ रहा है 720। कितने लोगों पे 5 लोगों पे, तो 720 गुणे 5। एक बार मैंने आपको वो तरीका समझा दिया है, वैसे चाहो तो वैसे कर लो, अदरवाइज नॉर्मल कर लो सीधा 3600 रुपए। ओके, 3600 रुपए। ठीक, ओके, और 3600 रुपए हम एक बंदे में तो बांट नहीं देंगे। अब यहाँ भी अगर 1500 है तो यहाँ भी 1500, तो इतना तो एक्स्ट्रा बन रहा है ना। ठीक, इतना एक्स्ट्रा बन रहा है, कितने लोगों में एक्स्ट्रा बन रहा है 15 लोगों में एक्स्ट्रा बन रहा है। ठीक है, तो 15 लोगों को अगर इस 3600 में डिवाइड करेंगे, 3600 बटे 15 कितना आ रहा है 3 गुणा 5, 3 से गया 12, 5 से गया 20, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, कितना सिंपल है देख लो आप लोग। तो 1500 प्लस 240 1740 आ गया। देखो, नॉर्मल जो तरीका होता है उसको सब जानते हैं, ये तरीका ऐसा ट्रिक वाला, इसको हर किसी को मन में बचाना, इस तरीके को सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाई चांस किसी किसी बंदे के लिए। तो मैं उसके लिए भी बार बार समझाऊंगा ट्रिक को, कैसे आपको सही तरीके से समझ में आएगी। ओके, जैसे माइंड में फिट बैठ जाएगी, आप कभी भी इस सवाल को करने में नहीं भूलेंगे। और यूपी पुलिस में इसी तरीके से ऐसे लेवल के आते हैं क्वेश्चंस, कभी भी आप ये मत सोचना कि हम सीजीएल का बैच ले लेंगे, सीजीएल के बैच से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा हम स्कोर कर पाएंगे। वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। क्योंकि अगर आपको यूपी पुलिस का बैच करना है और अगर आपको यूपी पुलिस की नौकरी लेनी है, तो हमेशा यूपी पुलिस के बैच को प्रेफर कीजिए। ठीक है, हमारा यूपी पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है, आपको यूपी पुलिस लेवल के क्वेश्चंस में कराऊंगा। ओके,
उनके हिसाब से आपको जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, उस हिसाब से बताऊंगा। आप वैसे करोगे तो बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से मैथ में 100 आउट ऑफ 100% आप आंसर करोगे। ठीक है, तरीका समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत सारे, जो आप कभी कभी बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं कि हमें आ नहीं रहता कैसे इसका निकाला, कैसे नहीं निकाला। क्या सवाल है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान कितना था? ओके, चलो देखते हैं। सोमवार इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? आई होप इतना तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं कैसे कैसे किसकी हिंदी इंग्लिश क्या होती है। इनका औसत तापमान क्या है? 38 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका कितना आ रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब क्या बोल रहा है? यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था, किसका? सोमवार का तापमान 30 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है ना? इसका तापमान ज्ञात करना है, कितना होगा। अब आपको देखो सवाल कैसे करना है। सवाल तो आपने लिख लिया, जो सवाल है उसको अपने हिसाब से बना लिया। अब क्या करना है इसमें? हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँ पे भी है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तीनों चीज यहाँ पे भी है। एक्स्ट्रा क्या है? मंडे है और फ्राइडे है। उसने मंडे का दे दिया है, 3 बचे हैं। इनका तीनों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं ना। इन तीनों का एक साथ जो भी तापमान होगा, टोटल तापमान, उसको तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके टोटल तापमान से हम माइनस करेंगे, फ्राइडे का आएगा तापमान आ जाएगा आपका। कैसे करेंगे? टोटल तापमान, इसका कुल तापमान कितना होगा? 38 गुणा कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, 4 बराबर में 3 चौके 12, 120, 8 चौके 32, 152। 3 गुणा 30 गुणा 8 और 4, 30 चौके 120 गुणा 8 चौके 32 इक्वल टू 152 डिग्री सेल्सियस कुल तापमान। इसका कितना है? 40 गुणे 4। 4 कितने बैठ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। कितना आएगा? 160 डिग्री सेल्सियस। सबको आता है ये? 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो मंडे का कितना टेम्परेचर है? 30 है। 30 को अगर 152 में माइनस कर देंगे तो इन तीनों का जॉइंट, मतलब एक साथ वाला जो टेम्परेचर वो आ जाएगा, तापमान आ जाएगा ना। तो -30 करेंगे, कितना आया? 122 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इन तीनों का कितना आ गया है? 122 डिग्री सेल्सियस। किसका बचा? इसका बचा। कैसे निकालेंगे? टोटल दिया है, इतने का दिया है, इतना निकाल, ओ सॉरी 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 सॉरी, माइंड से बैठ जाता हूँ थोड़ा कभी कभी। ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, इन तीनों का दिया हुआ है 122 डिग्री सेल्सियस। इसका नहीं दिया है, टोटल दिया हुआ है 160। निकाल सकते हो, इसको माइनस करेंगे 122 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा आंसर? 38। अयो कितना आएगा ना? 38 डिग्री सेल्सियस किसका आएगा? शुक्रवार का। 38 डिग्री सेल्सियस। देख लो कैसे किया मैंने।
अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो इसको आप सही तरीके से करोगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका जो वैसा तरीका ट्रिक वाला थोड़ा लेंथी है। अगर आपको समझना हो तो कमेंट कर देना, मैंने आपको समझा दूंगा अगली क्लास में एंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, समय को हमें ध्यान में रखना है। सवाल क्या है, 11 परिणामों का औसत 40 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। 11 औसत दिए हुए हमें, औसत कितना है 40 है, पहले 6 दिए हैं, कितना है, मान लो ये हमारी लाइन है, पहले लिख लो अच्छे से, 6 औसत है स्टार्टिंग के, प्रथम कितना है उनका औसत 44 है, और अंतिम 6 जो है उनका औसत कितना है 36। तो छठा परिणाम क्या होगा, अगर आप टोटल करो इनका तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। हम पहले लेकिन ओनली 11 परिणाम है ना, ओनली 11 परिणाम होते हुए हमें 6 6 12 परिणामों का औसत दे रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें समझ लेना चाहिए कि एक औसत हमारा एक संख्या का जो मान है वो बार बार ओवरलैप हो रहा है, ये भी ले रहा है उसे, ये भी ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, समझो, ये 11 परिणाम हमारे, ठीक है। पहले 6 कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 ये है, अंतिम 6 कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले को जो बीच वाला है हमारा छठा वाला है, इसको वो भी शामिल कर रहा है और ये भी शामिल कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, पहले प्रथम जो टोटल 11 हमारे परिणाम हैं उनका जो मान है उस टोटल निकाल लेते हैं, कुल मान कितना है 11 गुणे औसत 40, 440, 11 44 0, 444 है। प्रथम 6 कितना है, प्रथम 6 का कुल कितना है 6 गुणे 44, कितना आ रहा है, नहीं बताया कोई बात नहीं, मैं जानकारी कर लेता हूं। 6 गुणा 4 गुणा 11, 11 चौके 44, 6 चौके 24 गुणे 11, 11 चौके 44, 4 आंसुल, 11 दूनी 22, 4 26। इतना जो मैंने किया है ना, ये इतना जो मैंने किया है, ये इसे आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। 6 गुणे 44, ओके, 6 गुणे 11 गुणा 4, 6 चौके 24, 11 24 करोगे 11 चौके 44, और 11 दूनी 22, 4 26, 264 आ गया अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया ये वाला और इतना आ गया 444 वाला, टोटल करेंगे इसको। अभी तो अंतिम रह गया ना, तो अंतिम 6 का कुल मान कितना आएगा 6 गुणे 36, 6 गुणे 36। तो पता है आपको 6 का स्क्वायर है गुणा 6, 6 का क्यूब हो जाएगा, कितना होता है 6 का क्यूब 216, ठीक है। टोटल देखो, प्रथम 6 अंतिम 6 का कुल 12 का कुल मान बराबर, पहले कितना है 264, दूसरा कितना है 216, 264 प्लस 216, 200 200 400, 64 16 80, 480, 12 का बैठ रहा है 480, जो मान होना चाहिए 440 है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है छठे का
छठवें का मान कितना है, जिसमें 2 बार ले लिया उसमें से जो नॉर्मल है 11 वाले उनको माइनस कर दो, कितना आएगा 40। कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई परेशानी कमेंट कीजिए, अदरवाइज सही लग रहा है तो उसका नोट कर लीजिए इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राम और मोहन, मोहन और सोहन तथा सोहन और राम के धन का औसत 190 रुपए, 210 रुपए तथा 200 रुपए है, तो राम के पास कितने रुपए है? कौन कौन है? राम प्लस मोहन कितना है? 190 रुपए। मोहन और सोहन कितना है? 210 रुपए। मोहन प्लस सोहन कितना है? 210 रुपए। और सोहन तथा राम कितना है? 200 रुपए। ठीक है, तो राम के पास कितने रुपए हैं ये सवाल पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो हमें पता देखो होना चाहिए यहाँ पे सवाल कैसे स्टार्ट करें हम लोग। राम एक बार आ रहा है, राम 2 बार आ रहा है, मोहन 1 बार आ रहा है, मोहन 2 बार आ रहा है, सोहन 1 बार आ रहा है, सोहन 2 बार आ रहा है। तीनों नाम 2 बेर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? 2 बार इनको ऐड कर लिया गया है, टोटल ऐड करें कितना होगा? 0, 9 1 10 की 0, 2 2 4 1 5 1 6, टोटल आ रहा है 600 रुपए। 2 बार नाम ऐड किए हैं तो 1 बार नाम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? बट्टे 2। अगर क्या करेंगे हम? राम 2 बार आ रहा है प्लस सोहन 2 बार आ रहा है और प्लस मोहन 2 बार आ रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर जो है 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर ओनली एक बार रह गया है, 600 आ गया। ठीक है, 600 का बट्टे 2 करेंगे कितना आएगा? 600 डिवाइडेड बाई 2 300। ठीक है, मतलब राम प्लस सोहन प्लस मोहन का के धन का औसत कितना आ रहा है? 300 रुपए। ठीक है, तीनों के धन का औसत आ रहा है 300 रुपए। ओके, चलो आगे चलते हैं। आई होप ये तरीका सही जाना चाहिए। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, पहले इनका मान निकाल लो कुल मान, उसके बाद सवाल सॉल्व करो, और एक तरीका ये है कि जो औसत मान दिया हुआ है इसको ही साथ लेके आगे चलेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, ओके। तो 300 किसका मान आ रहा है? राम प्लस मोहन प्लस सोहन का। ठीक है, निकालना किसका है? राम का। कैसे निकालेंगे? बाकी जो है मोहन और सोहन, इनका कितना मान आ रहा है? मोहन और सोहन 210 रुपए, तो इसमें से माइनस करेंगे नहीं करेंगे? माइनस करेंगे ना। 300 माइनस 210 रुपए, मोहन सोहन कितना आ रहा है? 210 रुपए
प्लस राम है, तो राम कितना आएगा 210 माइनस 300 बराबर 90 रुपए बराबर राम। ओके, तो अभी ये संख्या जो औसत में थी, तो औसत में कितना आ रहा है इसका मान 90 रुपए। औसत से बाहर निकलेंगे तो औसत लिया गया है 2 अंकों का, तो इसका क्या कर देंगे गुणा 2 कर देंगे। क्या आएगा राम का मूल मान बराबर 180 रुपए। आई होप इतना आ रहा होगा। तरीका देखा आपने, अगर औसत को ही तुम ऐसे निकालो सवाल में तो ये तरीका है, ठीक है देख लो। अगर आप बाद में ये जो 2 मैंने यहां गुणा किया है, जो हमने 2 गुणा किया है, इसको अगर बाद में आप गुणा ना करने की जगह पहले ही गुणा करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, समझिए इस चीज को। हमें पता है राम और मोहन कितना है 190 रुपए औसत आ रहा है। औसत आ रहा है 190 रुपए, तो इनका कुल मान कितना होगा बराबर गुणा 2 कर देंगे, कितना आएगा कि 2 इंसान है, औसत दिया है 2 का औसत आया, 2 गुणा करेंगे तो इतना आया 180 आ गया, ठीक है। कुल मान 380, 19 दूनी 38, 0 का 0 380। मोहन सोहन समझ लेना, कितना है 210 रुपए। अगर कुल मान निकालेंगे तो आ गया 420 रुपए। और सोहन और राम, सोहन और राम कितना आ रहा है 200 रुपए, कुल मान 400 रुपए। तो आप इस सवाल को यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहां से निकालेंगे तो आपको एंड में जाके मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, अगर यहां से निकालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, दोनों 2 बार ऐड हो रहे हैं, टोटल सभी को ऐड करो, कितना आ रहा है 400 400 800 300 1100 और 80 100 200 1200, 1200 आ रहा है टोटल, कितने का तीनों का, तीनों का, ठीक है। निकालना किसका है राम का निकालना है, तो मोहन सोहन का माइनस करना पड़ेगा ना। मोहन सोहन कितना आ रहा है 420 रुपए, तीनों में से तीनों कितना आ रहा है 1200 रुपए। जो ये 1200 आ रहा है ना, ये तीनों का आ रहा है डबल डबल वेव, मतलब राम प्लस मोहन प्लस मोहन प्लस सोहन प्लस सोहन प्लस राम। ओके, तो बाहर निकालेंगे गुणा 2, एक बार सबको लिख देंगे, राम प्लस मोहन प्लस सोहन। ओके, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर भाग देंगे कितना आया 600 बनेगा ना, 1200 जो है इसको भाग देंगे 2 से, 600 बनेगा एक बार का, ठीक है। समझ लेना इस चीज को। अगर मोहन और सोहन का 420 है तो 600 में से 420 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, राम बराबर 420 बराबर 180 रुपए।
राम तेरी दुनिया राम के भरोसे, राम बराबर 180 रुपए जो कुल मान आ रहा है। तो आप इसको देखो औसत से भी निकाल सकते हो और कुल मान से भी निकाल सकते हो। ये क्या है हमारा, ये हमारा औसत है और ये हमारा कुल मान है। आप ऐसे चाहो ऐसे निकाल लो, ऐसे चाहो ऐसे निकाल लो, आपका उत्तर वही आएगा। एन में बस ध्यान क्या रखना है, गुणा 2 करना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान 2 के आ रहे हैं। अगर मान 3 के होते तो एंड हम गुणा 3 करते, मान 4 का होता है एक जगह तो हम गुणा 4 बाद में करते। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा। चल दे अगले सवाल पे चलते हैं। चौबीस के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। मैंने बीच में आपको बोला था मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। गुणनखंड और गुणज क्या फर्क होता है। गुणनखंड को बोलते हैं हम फैक्टर्स, फैक्टर्स और फैक्टोरियल्स। क्या फर्क होता है, मान लो एक संख्या दी हुई है 12, तो यहां भी दी हुई है 12, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 'एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज एक्चुअली, माफ करना। यस 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12। खुद जानते हो आप इस चीज को। गुणनखंड में 1 भी होता है 12 भी होता है और बीच में वो सारी संख्या होती हैं जो 12 को डिवाइड कर सकती हैं। जो भी संख्या 12 को डिवाइड कर सकती है, पूर्ण संख्या होल नंबर जो भी 12 को डिवाइड कर सकता है वो गुणनखंड कहलाता है उस संख्या का। और गुणज जो होता है फैक्टोरियल्स, उसे क्या होता है, 12 जिस किसी संख्या को भी भाग कर सकता है, लंबी संख्या है, जिस किसी संख्या को भी भाग कर सकता है, अनलिमिटेड जो भी संख्या है उस जिस चीज को भी भाग कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसका गुणज। 12 गुणज क्या क्या है, 12 24 36 48 60। लेकिन गुणनखंड जो होते हैं ये होते हैं लिमिटेड, फैक्टोरियल्स होते हैं अनलिमिटेड। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 12। ओके, ऐसे ही क्या होगा 24। सवाल पे आते हैं 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो 24 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4 और 3 भी है हमारा, 6 भी है हमारा, 12 भी है और 24 खुद भी है। 24 को जो जो भाग दे सकते हैं वो सभी 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। बोलो स्वाहा। 1 2 3 4 6 12 24। ओके ठीक है। और क्या बोल रहा है, सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 + 24 बटे 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। ओके 1 2 3 3 6 4 10 6 16 और 12 28 और 24 52 बटे 7 7 7 49
3/7। ओके, बस 18। कुछ गलती कर दी क्या हमने यहाँ पर? 3 3 6 और 4 10 और 18 28 और 24 32। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे बस वही याद रहा, 12 12 गुणा 24 हो गया 4 6 8, 12 और 24, तो यहाँ प्लस 8 भी होगा, वो ये 7 का हो गया 8, क्योंकि टोटल संख्या हो गई 8। ठीक है, 4 + 6 + 12 + 24 + 8/8, ये 7 नहीं है वो 8 होगा, और 52 नहीं है वो 60 होगा बटे 8, 7.5। 1 + 2 3 3 6 4 10 6 16 8 24 24 48 और 12 60/8। 1 2 3 4 5 6 7 8 60.5। वही मुझे इसके लिए कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें ये अब मैंने जो सवाल बनाया है उसमें कोई ऐसी संख्या तो है नहीं। देख लीजिए कैसे किया हमने। और इसमें हम अपना जो शॉर्ट तरीका जो है, शॉर्ट वाला, उसे भी अपना सकते हैं। क्या तरीका शॉर्ट वाला? जो भी संख्या दी हुई है ना, उसमें से किसी एक को अपना मान लीजिए कि ये हमारा औसत हो सकता है। 8 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया। नॉर्मली इनको ले लीजिए, ठीक है, जो बीच में आते हैं। ठीक है, 8 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, 4 ले लो। जो नीचे है उसे माइनस में लिखते जाओ, जो ऊपर है उसके उसे प्लस में लिखते जाओ। प्लस माइनस को कैंसिल आउट करो। जितनी संख्या 8 है ना, 8 से उसको डिवाइड करो, प्लस कर दोगे 4 या 6 जो भी आपने मान लिया उसमें, तो आपका औसत निकल आएगा। उसे आप अपने खुद से ट्राई कीजिए कि आप जानते हैं उस चीज को, सीखा है आपने नहीं सीखा। आगे बढ़ते हैं। कल एक्चुअली हमने बहुत टाइम ले लिया था और इतने क्वेश्चन कर भी नहीं पाए थे, तो आज मुझे एक्चुअली बहुत जल्दी हो रही है। पढ़िए सवाल को। किसी आदमी के कुछ बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 6.25 वर्ष है। इस घर में 13.25 वर्ष के एक बच्चे के आ जाने से औसत उम्र 8 वर्ष हो जाती है। बताएं कि आदमी कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे कितने हमें नहीं पता, औसत आयु पता है 6.25 है। उसमें एक बच्चा और ऐड हो जाता है, जो ये इसके कुछ बच्चे हैं, इसमें एक ऐड और हो रहा है 13.25 वर्ष का, तो अब उसकी नई उम्र हो जाती है, औसत उम्र हो जाती है 8 वर्ष। तो बताइए उस आदमी के कितने बच्चे हैं? सवाल ये है ना, जो दिया है वो उतारो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, जो दिया है वो उतारो। कुछ बच्चे हैं, कुछ का हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड ए बी सी आर पी क्यू, हमने लिया एक्स, माना के एक्स। ओके, एक्स बच्चे हैं, औसत आयु कितनी है? 6.25 वर्ष, वाई ईयर्स। 6.25 वर्ष है एक्स बच्चों की, तो टोटल आयु कितनी होगी? 6.25 गुणा एक्स बराबर 6.25 एक्स ईयर्स। क्या निकाला मैंने? कुल आयु। माफ कर देना मुझे, कभी कभी बाई चांस अगर मुझे हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे माफ करना। एक्स बच्चे थे, उनका औसत मान ये था आयु का, कुल आयु कितनी होगी उनकी? 6.25 ईयर। ओके, अब एक बच्चा और ऐड हो गया, पहले एक्स थे, अब एक और उसमें आ गया। अब कितनी बन गई उनकी आयु औसत? 8 बन गई। कितनी बन गई? 8 बन गई। तो इनकी कुल आयु कितनी होगी, कौन बता सकता है?
करके देखिए जल्दी जल्दी, तभी पता पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। और तब तक मैं अपना उलझ रहा हूं यहाँ पे हिंदी लिखने के लिए। कुल आयु बराबर 8 है, 6.25 है, x प्लस 1 है तो यहाँ x है, तो क्या करेंगे 8 गुणा x प्लस 1। जब दो संख्या होती है ना तो गुणा करते टाइम उसके अंडर रूट लगा देते हैं, दोनों साइड कोष्टक लगा देते हैं। कितना बना 8 गुणा x, 8x प्लस 1 प्लस 8। समझ गए? पहले ये थी, अब क्या करेंगे, हमने जाना यहाँ पहले ये थी हमारी औसत, हमारी टोटल आयु ये थी, इसमें एक बच्चा और ऐड हो गया जिसकी टोटल कितनी थी, इसमें एक और ऐड हो गया जितनी जिसकी थी 13.25 साल, 13.25 वर्ष की उसकी उम्र थी। एक बच्चा इस वाले टोटल ईयर्स में ऐड हो गया तो उसकी कुल आयु सभी की कितनी बन गई, इतनी बन गई। ओके, कैसे लिखेंगे इसे, बराबर बोल सकते हैं ना हम इसको, पहले इतने थे उसमें इतना ऐड हो गया तो ये किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई 6.25x प्लस 13.25 कितना हो गया 8x प्लस 8 के बराबर। नॉर्मल कैलकुलेशन क्वेश्चन है, अगर आप इसको यहां तक ले आए हो तो मतलब आपने 95% सवाल कंप्लीट कर लिया है। x निकाल लोगे तो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं निकल आया, कौन से वाले बच्चे, ये वाले कुछ बच्चे हैं का आंसर निकल आएगा। इसमें ये वाला ऐड मत कर देना, कभी भी भूल जाओगे दिक्कत आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, x का उत्तर निकालना है। तो 6.25 होगा, 0 को उस साइड ले जाओगे, बराबर को साइड ले जाओगे, कितना आएगा 8x माइनस 6.25x, और 8 को इस साइड लाओगे तो कितना आएगा 13.25 माइनस 8 बराबर हो गया ना। ओके, इधर कितना बचा 1.75x, इधर कितना बचा 8 5 13 5.25। ठीक है, x कैसे निकालोगे, x बराबर कितना है यहाँ पे, इतना है, इसके नीचे आएगा ना 5.25 बटे 1.75। क्या किया हमने, इसको इसके नीचे ले आए, x को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल उड़ गया। 175 गुणा 525 कैसे करोगे, 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50 बचा दो, 25 एकम 25 7 3 21, तो x बराबर 3। ठीक है, पहले सिंपल, बहुत सिंपल है। कैसे किया हमने, कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं x बच्चे हैं, औसत उम्र कितनी है 6.25, हमने ये लिख दिया। ओके, एक बच्चा और ऐड हो गया, किसमें x में एक और ऐड हो गया, अब कितनी हो गई 8 हो गई, 8 लिख दिया हमने। बताएं कि आदमी कितने बच्चे हैं, सवाल ये है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनकी कुल आयु निकालेंगे, इनकी और कुल आयु निकालेंगे इनकी, कितना जो दिया उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके। अब हमें ये पता है कि अगर इस वाले में एक बच्चा और ऐड हो गया जिसकी इतनी उम्र है तो क्या बन जाएगा हमारा उत्तर, इतने कुल आयु टोटल सबकी बन जाएगी। ठीक, तो इसको सबको बराबर रख देंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन का सवाल आ गया, कैलकुलेशन कंप्लीट कर देंगे कैलकुलेशन को, उत्तर आ गया 3, आदमी के 3 बच्चे हैं। बहुत सिंपल है, करिए, देखिए, समझिए और उतारिए इसे। और शोर जो आ रहा है बाहर से, इससे आप डिस्टर्ब ना हो। ये एक्चुअली SDRS पब्लिक स्कूल जो है विद्यालय, जिसकी ये प्रेरणा कोचिंग सेंटर की आपकी ये कोचिंग है, यहाँ पे 15 अगस्त की परेड की प्रैक्टिस कराई जा रही है एक्चुअली, तो आप उससे टेंशन ना लें। उस टाइम तक चलो मैं आपको SDRS विद्यालय के बारे में बता देता हूँ। SDRS विद्यालय एक नॉर्मल विद्यालय ही है, लेकिन यहाँ पे विद्या ज्ञान नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल की
एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं, जो 6वीं क्लास और 9वीं क्लास के लिए जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। और नॉर्मल स्कूल भी है जो पूरे हमारे फिरोजाबाद और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सभी से ज्यादा एवरेज परसेंटाइल देता है। ओके, तो आप जब भी आपको कोई मतलब बच्चे का एडमिशन कराना है या बच्चे को किसी अच्छे विद्यालय में कोचिंग करानी है, अगर आपके आसपास कोई भी गरीब तबके का इंसान है जिसकी फैमिली आयु 1 साल से कम है और उसका बच्चा 9-10 साल का है और 5वीं क्लास में है, तो आप इस वाले फोन नंबर पे, दोनों फोन नंबर इन पर कॉल कीजिए। ओके, उनसे बात कीजिए, आपका फायदा ही होगा। प्लीज करिए सवाल को। चलो अपना कोचिंग पे वापस आते हैं। या अभी फिलहाल में यूपी प्लस चल रहा है तो ध्यान देते हैं यूपी प्लस पे। ओके, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पत्नी, ओके, पति और पत्नी, एक्चुअली ये हमारा सवाल पति है हमारा। पति बेचारा बहुत परेशान रहता है जिंदगी में, तो पति को पता नहीं पति बनना है कि पट्टी बनना है कि पट्टा बनना है। ओके, पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। कितने? शादी के 7 वर्ष पूर्व। ओके, शादी के समय 7 वर्ष पूर्व, अभी फिलहाल के 7 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। अब पति पत्नी और एक बच्चा हो गया उनका, उनकी औसत आयु है 22 वर्ष। ठीक है, बच्चे की आयु कितनी है? ओके, शादी हुई थी यहां पे, अभी 7 साल बाद है ना, 7 वर्ष बाद। ओके, तो उनका बच्चा इन बीच में कभी हो सकता है, ये नहीं कह सकते तो शादी जिस साल हुई उस साल बच्चा हो गया, कि शादी के 1 साल बाद हो गया, 2 साल 4 साल बाद हो गया। बच्चे की अभी 2 साल भी हो सकती है उम्र, 5 साल भी हो सकती है, 6 साल भी हो सकती है हाईएस्ट। ओके, 1 साल हम स्टार्टिंग की नहीं मानते नॉर्मली। ओके, तो बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है? तो पहले ये निकालेंगे कि पहले उनकी जो उम्र थी वो कितनी थी, अब उनकी उम्र टोटल जो है, टोटल उम्र कितनी है। ठीक है, शादी के समय 7 वर्ष पूर्व, शादी के समय कुल उम्र 25 गुणा 2 बंदे हैं ना, 2, 50 वर्ष। आजकल आपके यहाँ शादियां कितनी जल्दी हो रही हैं कि लेट हो रही हैं? आपके पहले जो लोग थे उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी किसी चीज की भी, बस ये है घर है, खेत है, नौकरी है, छोटी मोटी जो भी है प्राइवेट उसे कर देते। जिसके पास सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उनकी 18-19 साल में शादी हो जा रही है। अभी देख लो क्या टाइम आ रहा है, 50 वर्ष टोटल हो रही दोनों की, एक 30 साल हो गई, 20 साल होगी, है ना। तो इतनी मारामारी हो गई है, हमें जॉब के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। पहले जॉब चाहिए, उसके बाद शादी चाहिए। अगर जॉब की तैयारी करनी है तो आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, जॉब की तैयारी करो, जॉब मिलेगी। एग्जाम आजकल इतना डिफिकल्ट हो गया है, इतना टफ हो गया है कि एक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप कभी सोचा तो नहीं होगा आपने। ओके, अब सोच लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सवाल पे आते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए, सवाल को अच्छे से कीजिए। और अब 7 वर्ष हो गए कंप्लीट, ठीक है, 7 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब पत्नी की भी 7 वर्ष, पत्नी हो गई और पति हो गया, कितनी है? 50 है। एक्चुअली मैंने साइड में लिखता हूं, बेचारे हर जगह परेशान रहते हैं। पत्नी ये हो गई और पति ये हो गया। जो भी बात है मैं यहाँ पे कहूँ प्लीज उसको माइंड में मत लेना। ओके, मजाक करता रहता हूँ। स्टडी देखो, स्टडी चलती रहे और साथ में हंसी मस्ती मजाक चलता रहे तो स्टडी बहुत सुहावनी हो जाती है। इनकी प्लस में कितनी है? 50 साल टोटल में, है ना। ठीक है, अब 7 साल हो गए तो पत्नी की प्लस 7 हुई नहीं होगी, पति की भी 7 हुई होगी, प्लस नहीं होगी। कितनी हो गई? 7 7 14, 14 साल प्लस इनकी हो गई तो 50 14 कितनी हो गई? 64 साल हो गई। 7 साल बाद इन दोनों की कुल आयु 64 साल हो गई बढ़ के, क्योंकि इसकी भी 7 साल बढ़ी है, इसकी भी 7 साल बढ़ी है, 14 साल बढ़ के 50 14
64 हो गई, ठीक है। तो वर्तमान में परिवार की कुल आयु कितनी है? औसत दिया हुआ हमारा आयु का 22 वर्ष है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ओ माय गॉड, एक्चुअली चेक करने सवाल सही है, क्योंकि इसमें 22 गुणा 3 करोगे, औसत आयु 22 गुणा 3 हो गया 66। ओ सही है, ओके ओके, 66 वर्ष। वर्तमान में परिवार की कुल आयु है 66 वर्ष। पहले थी शादी के समय कुल उम्र 50 वर्ष, ओके। और इन 7 वर्षों में पति पत्नी कितनी बढ़ गई? प्लस 14 बढ़ गई, ठीक है। तो पति पत्नी कितने हो गए? बच्चे की उम्र कितनी होगी टोटल में? पति पत्नी कितने हो गए? 64 हो गए। तो जो कुल आयु जो दी हुई है 7 वर्ष बाद, उसमें से माइनस कर देंगे 64 वर्ष। पति पत्नी की आयु कितनी आ गई? 2 वर्ष। ओके, बच्चे की कितनी उम्र आ गई? बच्चे की आयु 2 वर्ष। कैसे किया? शादी के समय कुल उम्र पति पत्नी कितनी आ गई है? 25 गुणा तो 50 वर्ष। शादी के 7 साल बाद, ओके, 7 वर्ष बाद या पश्चात, ओके, 7 वर्ष बाद वर्तमान में परिवार की कुल आयु कितनी है? कुल उम्र कितनी है? 22 गुणे 3 66 वर्ष। अब इन 7 वर्षों में पुरुष और नारी जो पति पत्नी है उनकी भी 14 साल 7 साल पर 7 साल बढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसको भी ऐड कर देंगे, 66 वर्ष जो आ गई, 66 वर्ष आ गई, ठीक है। यहाँ पे अब पूछ रहा है बच्चे की उम्र कितनी है, तो हम इसमें से माइनस ऐसे नहीं करेंगे। तो 7 वर्ष हो चुके हैं, 7 वर्षों में उनकी उम्र भी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 14 साल बढ़ गई। तो 50 प्लस 14 64 वर्ष हो गई। तो बच्चे की उम्र हम कैसे निकालेंगे? जो वर्तमान में दी हुई है, जो पहले थी, मतलब पहले प्लस अभी बीच में आके जो पति पत्नी की हो गई, माइनस कर देंगे 2 वर्ष बच्चे की उम्र। कोई दिक्कत सवाल में? उतार लीजिए। कुछ भी परेशानी है, कुछ भी दिक्कत आए, प्लीज कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करोगे तो मुझे पता पड़ेगा आप ऑनलाइन हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। कुछ दिक्कत आएगी तो मैं उसे देखूंगा कि आपको दिक्कत आ रही है, मैंने कुछ गलत किया है तो गलत देखूंगा, क्या गलत किया है, सुधारूंगा उस चीज को। तो कमेंट्स करते रहिए प्लीज, भर भर के। कंप्लीट, ओके। चलो आज 11 सवाल हो गए हैं। कहां से 3 से स्टार्ट किया था, 8 सवाल हमने आज कर लिए कंप्लीट, जो कुछ इंपोर्टेंट सवाल होते हैं। आगे के लिए आपका ये सवाल है आपके कल के लिए, कल आप इस सवाल को करके लाएं, कंप्लीट करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वगैरह टाइप का, आप देखते हो, समझो इसे कैसे किया जाएगा, कैसे क्या नहीं किया जाएगा। अपने दिमाग से अपनी ट्रिक बनाइए, ट्रिक से आप ऐसे किसे कैसे कर सकते हैं। क्यों, हमेशा ध्यान रखिए, ट्रिक अपनी होती है। जिसको आप समझोगे, सीखोगे, याद करोगे, सब कुछ करोगे, उस ट्रिक को अपनाओगे तो आपका फायदा होगा, आपका उत्तर जल्दी जल्दी निकलेगा। ट्रिक आप मेरी चूज करोगे, चॉइस करोगे, तो मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है। आप अपने हिसाब से बनाओ, जो नॉर्मल तरीका है वो मैं आपको हमेशा सिखा देता हूँ, ठीक है। ये सवाल है आपका, किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपए है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद वेतन 2000 रुपए बढ़ गया है, ठीक है। 2000 रुपए बढ़ गया, ठीक है। और औसत वेतन 50 रुपए घट गया है। शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताएं। सवाल आपका ये है, बहुत सिंपल सवाल है। आप इसे थोड़ा दिमाग लगाओगे, करोगे अच्छे से, बस इतना दिमाग लगाना आपको, इतना दिमाग लगाओ, काम कंप्लीट आपका। रापचिक मामला, ओके। थैंक यू वेरी मच। आज आपने ध्यान से पढ़ा होगा।
और प्रेरणा कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस की, क्या कहते हैं हिंदी में, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने घर के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। नमस्कार। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अच्छा लगा है तो आगे शेयर कीजिए, और उससे ज्यादा हमारी वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहिए। धन्यवाद।